हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, क्या हाल चाल? बढ़िया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज बात करेंगे एनएमसी गैजेट के बारे में। वैसे तो ये गैजेट आया 2021 में, बट मैं ये वीडियो जो शूट कर रहा हूँ 2025 में। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे एमबीबीएस अब्रॉड से रिलेटेड एक सीरीज़ अपलोड कर रहा हूँ, इसलिए इस पे वीडियो बनाना जो है सही समझा। तो आइए बात करते हैं इस एनएमसी गैजेट में क्या क्या है। सबसे पहले बात, ये जो एनएमसी जो गैजेट जो आया था 18 नवंबर 2021 में आया था। और इससे पहले जो था एमबीबीएस अब्रॉड में जो एडमिशन से रिलेटेड जो था वो अलग प्रोसेस था। इसके बाद जो है टोटली डिफरेंट हो गया है। क्या है इसके बाद जो भी 2021 के बाद जो भी बच्चे एमबीबीएस अब्रॉड में एडमिशन लिए हैं वो इसी रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग देख करके लिए हैं। देखिए, इसका जो दूसरा जो नाम जो है फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट लाइसेंसिंग टू रेगुलेट 2021, ये क्या है? ये ओनली फॉरेन बच्चों के लिए है जो एमबीबीएस अब्रॉड से जो करने गए हैं। ये रूल रेगुलेशन जो है सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है। सबसे पहले बात क्या है कि आप जिस भी कंट्री में जाइएगा या गए हैं 2021 के बाद या उसके बाद जब भी गए हैं, वो जब नीट क्वालिफाई करके जाना मैंडेटरी है। अगर नीट क्वालिफाई करके आप नहीं गए हैं 2021 के बाद तो आप इंडिया पे आ ही नहीं सकते हैं, आप डायरेक्टली नहीं आ सकते हैं। इस पर मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप वो देख लीजिएगा। तो सबसे पहला बात, अगर 2021 के बाद आप गए हैं तो नीट क्वालिफाई करके गए हैं, मैं मान के चलता हूँ, या आप जाएंगे तो नीट क्वालिफाई करके। दूसरा, आप जिस भी कॉलेज में जाएंगे उसमें पूरी पढ़ाई जो होनी चाहिए फर्स्ट ईयर टू सिक्स्थ ईयर इंग्लिश में होनी चाहिए। वो ये क्या है कि रसिया में जो है बाइलिंगुअल होता था। बाइलिंगुअल से मतलब ये है कि रसिया में जो फर्स्ट ईयर टू थर्ड ईयर जो है अपने लोकल लैंग्वेज यानी रशियन लैंग्वेज में पढ़ाया जाता था, और थर्ड ईयर टू सिक्स्थ ईयर जो है वो अपने इंग्लिश में पढ़ाते थे। बहुत ऐसे कम कॉलेज है बट बाइलिंगुअल था, तो बाइलिंगुअल नहीं चलेगा। रसिया में था इस तरह की चीज़ें। थर्ड नंबर पे यह है कि कोर्स ड्यूरेशन जो होना चाहिए मिनिमम 54 मंथ का होना चाहिए। 54 मंथ से ये है कि आपका 4.5 ईयर जो है होना चाहिए मिनिमम। इतना इंडिया में भी जो है देखा जाए तो 4.5 ईयर कोर्स होता है, पढ़ाई होता है, और 1 ईयर जो है प्रॉपर इंटर्नशिप होता है। अब फोर्थ नंबर पे क्या है कि 12 मंथ जो है इंटर्नशिप होना चाहिए सेम इंस्टीट्यूट में। आप जिस भी कॉलेज में गए हैं वहाँ पे जो है आपको 1 ईयर जो है इंटर्नशिप करना पड़ेगा। 5 ईयर पढ़ाई करना होगा, 1 ईयर प्रॉपर इंटर्नशिप करना पड़ेगा। ये हो गया फोर्थ नंबर पे। फिफ्थ नंबर पे क्या है कि लाइसेंस टू प्रैक्टिस इन सेम कंट्री या इक्वल टू दिस कंट्री। देखिए, बात करते हैं, आप जब फिफ्थ ईयर 5+1 जब कर लेंगे तो जब सिक्स्थ ईयर जब आपने आएंगे इंडिया में जब आएंगे तो आपको वहाँ से जिस भी कंट्री में आप गए वहाँ से लाइसेंस टू प्रैक्टिस लेके आना होगा। या तो वहाँ के जो लोकल बच्चे जो हैं, अगर फॉर एग्जांपल आप रसिया गए हैं, कजाकिस्तान गए हैं, उज्बेकिस्तान गए हैं, वहाँ के लोकल बच्चे को अगर वो डिग्री ही लाइसेंस है, यानी वो अपने लोकल बच्चे के जैसे आपको ट्रीट हो। अगर अपने लोकल बच्चों को लिए लाइसेंस एग्ज़ाम नहीं लेता है, इंडिया में क्या है कि जो डिग्री जो मिलता है वही लाइसेंस है। अभी तक के इंडिया में क्या है कि जो डिग्री मिलता है वही आपका लाइसेंस है, अलग से कोई लाइसेंसिंग एग्ज़ाम होता नहीं है। बट आप अब्रॉड से इंडिया जब आएंगे तो या तो आपको लाइसेंस टू प्रैक्टिस लेके आना होगा, या तो जो वहाँ के लोकल बच्चे जैसे उनको डिग्री मिलती है, यानी जिस हिसाब से अगर उनको लाइसेंस मिलता है उसी हिसाब से आपको भी सेम टू सेम लेके आना होगा। कहने का मतलब यह है कि लाइसेंस टू प्रैक्टिस इन सेम कंट्री, यानी सेम कंट्री लाइसेंस लेके आना होगा, या इक्वल टू दिस कंट्री, यानी उसके बच्चे को जो है इक्वल ट्रीट होना चाहिए। जैसे वो अपने लोकल बच्चे को जैसे देते हैं डिग्री ही उनकी लाइसेंस हो जाती है। जैसे अभी इंडिया में भी वही है कि जो डिग्री मिलता है वही उसका लाइसेंस है। अब इंडिया में यही है। इसके बाद देखते हैं क्या होता है। उसके बाद जो 6 नंबर पे जो है, जब आप आएंगे 6th ईयर कंप्लीट करके एमबीबीएस अब्रॉड से, तो नेक्स्ट 1 एग्ज़ाम देना होगा। उसके बाद नेक्स्ट 1 एग्ज़ाम दीजिएगा। इसमें अगर पास कर जाते हैं तब आपको जाकर के 12 मंथ का इंटर्नशिप फिर इंडिया में आपको करना पड़ेगा। 1 साल का इंटर्नशिप और इंडिया में करना। 1 साल इंटर्नशिप आपको उसी कंट्री में करना होगा, यानी 5+1 आप 5 साल पढ़ाई करेंगे, 1 ईयर इंटर्नशिप करेंगे उसी कंट्री में। जब 6th ईयर जब आएंगे कंप्लीट करके तो नेक्स्ट 1 देना होगा एग्जाम। आप इसको अगर पास कर जाते हैं नेक्स्ट 1 को, फिर आपको 12 मंथ का जो है इंटर्नशिप इंडिया में करना पड़ेगा। फिर जब 12 मंथ का जब इंटर्नशिप आप कर लेते हैं तब आपको जाकर के नेक्स्ट 2 एग्ज़ाम देना होगा। जब नेक्स्ट एग्ज़ाम 2 जो आप क्वालिफाई कर जाते हैं तब ये सारी जो चीज़ें जो होना चाहिए नेक्स्ट 1 नेक्स्ट 2 और ये जो 5+1 जो होनी चाहिए, सारी चीज़ें जो होना चाहिए कंप्लीट विदिन 10 ईयर में होना चाहिए। यानी ये कब तक है? द डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ कोर्स, यानी अब जब भी फर्स्ट ईयर से लेकर के ये 6th ईयर तक, और नेक्स्ट 1 और नेक्स्ट 2 और ये जो 12 मंथ इंटर्नशिप जो इंडिया में, ये सारी चीज़ें जो होनी चाहिए विदिन 10 ईयर में होनी चाहिए। यही इस रूल एनएमसी गैजेट जो है, इसको मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, बाकी आप लोग वहाँ से जा करके पढ़ लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड होती रहेंगी। आप लोग इस वीडियोज़ को लाइक करें और आप अपने दोस्तों को शेयर करें और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय।